हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज सीखेंगे कि टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किस प्रकार किया जाता है। वैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज हम माल को वापस करने में करते हैं कि अगर हमने किसी पार्टी को ज्यादा माल सेल आउट कर दिया या किसी पार्टी से ज्यादा माल खरीद लिया और उसमें से हमें कुछ माल वापस करना है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। तो सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करेंगे। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद में सबसे पहले हम F11 पे जाएंगे फीचर्स में और अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें इन्वेंट्री फीचर के अंदर यूज डेबिट नोट, इसे यस करना है और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड यस एंड यस। तो तीनों ऑप्शंस को हमें इनेबल कर देना है। इनेबल करके सेव कर देना। सेव करने के बाद में सबसे पहले हम कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं जो हमें परचेज और सेल करना है। तो हमने चार यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लिए हैं। अब लेजर बनाएंगे जिस पार्टी से माल खरीदा और बेचा जाएगा तो उसकी सबसे पहले हम सेल और परचेज बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा ये, और एक बनाया परचेज अकाउंट, ये भी जाएगा परचेज अकाउंट में। अब एक लेजर आ गई सप्लायर की जिससे हमें माल खरीदना है, इसे डालेंगे सन्डे क्रेडिटर में। और एक एंट्री बनाई हमने सप्लायर बी। अब सेम ऐसे ही कस्टमर के लिए बनाएंगे। कस्टमर ए, नाम कुछ भी रख सकते हैं हम अपने अनुसार। अब सबसे पहले हम सप्लायर ए से माल खरीदते हैं तो स्टॉक समरी में अगर हम माल चेक करेंगे तो माल हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि अभी हमने इसमें ओनली लेजर्स बनाई हैं और स्टॉक आइटम बनाया। तो अकाउंटिंग बाउचर पे जाके परचेज पे जाएंगे और हम सप्लायर ए से माल खरीदेंगे। सप्लायर ए परचेज अकाउंट, इससे हमने सीपीयू खरीदे हैं 100 पीस 5500 के रेट से। कीबोर्ड के भी हमने इससे 100 पीस खरीदे हैं। तो हर किसी आइटम के हमने इससे 100 पीस खरीद लिए और इसका जो बिल बैठा है 7,74,000 रुपए का बिल इसका हो गया। अब सबसे पहले हम स्टॉक समरी में जाकर चेक करेंगे तो स्टॉक हमारे पास 100 पीस हर किसी आइटम के आ चुके हैं। और इसका पार्टी का खाता चेक करने के लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाएंगे और यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे। सप्लायर ए, तो यहाँ पर बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। अगर इसमें बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब या तो वो हमें बैलेंस चुकाना है या हमारे पास एक प्रकार का लोन है। अब क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है तो यहाँ पे बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में शो होगा। अब सपोज करो इससे जो हमने 7,74,000 का माल खरीदा है उसमें से हम इस पार्टी को 50-50 पीस जो है वापस करेंगे कि हमने ज्यादा माल खरीद लिया है, इसमें से हमें इतना माल नहीं चाहिए। तो माल वापस करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग बाउचर पे आएंगे और एंट्री डालेंगे हम डेबिट नोट में। अगर किसी को हम माल सेल कर रहे हैं और सेल हमें वापस हो रही है तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट नोट में। अगर हम किसी पार्टी को हम माल वापस कर रहे हैं
परचेज रिटर्न हो रही है तो उसकी एंट्री आएगी डेबिट नोट में। तो इनका भी खाते बना लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। अब सबसे पहले हमें डेबिट नोट में आना है और जिस पार्टी को माल वापस कर रहे हैं वो खाता सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर ए परचेज रिटर्न स्पेस, इसे हम 50 पीस सीपीयू के वापस कर रहे हैं। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका। तो सभी के पीस हमने 50-50 पीस उसे वापस कर दिए पार्टी को, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे डेबिट नोट में पास कर दी। जो बैलेंस पहले इसका 7,74,000 था, उसमें से क्योंकि हमने इतने रुपए का माल इसे वापस कर दिया है तो स्टॉक समरी में से माल हमारे पास ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पार्टी को माल वापस कर दिया। और उसका जब खाता चेक करेंगे, अकाउंट बुक, कैश बैंक और यहाँ से लेजर पे जाके सप्लायर ए, तो इससे जो पहले हमने माल खरीदा था 7,74,000 का और इसे हमने वापस कर दिया 3,87,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में जो आया है 3,87,000 रुपए बचे हुए हैं इसके भी। अगर इसे हम माल और वापस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से बैलेंस ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। अब सेम ऐसे ही हम सेल्स की एंट्री डालेंगे कि हमने किसी पार्टी को माल बेचा है, पार्टी ले लेते हैं या फिर कैश ले लेते हैं, वो चॉइस होती है। अब हम कस्टमर ए को माल सेल कर रहे हैं। सीपीयू इसे हमने 20 पीस सेल किए हैं 6,000 के रेट से, और कीबोर्ड के भी 20 पीस पे सेल किए हैं 400 के रेट से। 20 पीस इसमें भी 2,000 रेट डाल देते हैं, और माउस के भी हमने 20 पीस सेल किए हैं 200 के रेट से। तो टोटल हमने 20-20 पीस यहाँ पे सेल किए हैं और 1,72,000 का माल हमने सेल आउट कर दिया। अब इसका खाता चेक करेंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सेल की है तो स्टॉक समरी से माल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 पीस थे और उसमें से हमने 20 पीस सेल कर दिए, तो यहाँ पे 30-30 पीस आ गए। फिर इसके बाद में उसका खाता चेक करेंगे हम, जिसको हमने माल बेचा है, अकाउंट बुक, लेजर, कस्टमर ए। तो इस पे जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये हमें 1,72,000 रुपए देगा। अगर इसने भी कुछ माल वापस किया है तो इसकी एंट्री हम पास कर देंगे क्रेडिट नोट में कि कस्टमर हमें माल वापस कर रहा है, कस्टमर ए। अगर वो कैश में माल वापस कर रहा है तो हम यहाँ पे लेजर में कैश सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज पार्टी का नाम डालेंगे। सीपीयू हम इसने हमें 20 पीस हमने इसे बेचे थे तो सीपीयू के इसने 2 पीस हमें वापस कर दिए। कीबोर्ड इसने 5 पीस वापस किए हैं और एलईडी के भी इसने 10 पीस वापस किए। और माउस इसने हमें कोई वापस नहीं किया, तो इसे हम एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर देंगे। तो टोटल इस पार्टी ने हमें 3-3 पीस वापस किए हैं। अब जब हमें माल वापस हुआ मिला है तो स्टॉक समरी से माल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसमें माउस नहीं बढ़े क्योंकि माउस हमें वापस नहीं मिले हैं। बाकी जो पीस जितना जितना वापस हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और जब हम खाता चेक करेंगे तो पहले उसका बैलेंस 1,74 के आसपास था, 1,72 बैलेंस था। उसमें से क्रेडिट नोट की एक एंट्री हमने डाली है जिसमें कि 34,000 रुपए माल वापस हो चुका है। 34,000 का उसने माल हमें वापस कर दिया है। अब जो क्लोजिंग हमारा बैलेंस बचा है 1,38,000, क्योंकि पहले हमने उसे माल बेचा था 1,72,000 का और 34,000 का माल उसने वापस कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस इनका ऑटोमेटिक 1,38,000 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टी हमें कैश में माल वापस करती है या हम किसी से कैश में खरीदते हैं तो उसका खाता हम ओनली अकाउंट बुक में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम डे बुक की सारी एंट्रीज को डिलीट कर देंगे, परचेज की एंट्री रहने देंगे बस,
ऑल्ट एंटर। अब सारी एंट्री डिलीट होने के बाद में हमारे पास में जो स्टॉक आएगा वो ओनली 100 के सारी क्वांटिटी 100 पीस बचेंगे। अब हम किसी को माल सेल करते हैं, वो भी कैश में। सेल की है हमने कैश में 30 पीस सेल किए हैं इसके सीपीयू के 6000 के रेट से, और 30 पीस इसके हो गए कीबोर्ड के। तो टोटल हमने 2,71,200 रुपए का माल कैश में सेल कर दिया। तो स्टॉक समरी से उतना ही माल कम होगा जितना हमने सेल किया है। और अगर हम कैश का खाता चेक करेंगे, अकाउंट बुक, कैश बैंक, तो हमारे पास में डेबिट में बैलेंस आ जाएगा कि कैश में हमारे पास 2,71,000 रुपए हैं। और अगर पार्टी हमें माल वापस करती है कि 30 पीस की जगह उसने 10 पीस उसे वापस करने हैं, तो उसकी एंट्री भी यहां से हम कैश में ही डालेंगे। क्रेडिट नोट, क्योंकि पार्टी हमें माल वापस कर रही है तो उसके एंट्री हम क्रेडिट नोट डालेंगे। और अगर हम किसी पार्टी को माल वापस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में आएगी। अब क्योंकि हमने कैश में सेल किया था तो कैश सेलेक्ट करेंगे यहां से, सेल्स रिटर्न, और 30 पीस में से 10 पीस वापस मिले हैं हमें कीबोर्ड के, 20 पीस वापस मिले हैं, बाकी माल वापस हमें नहीं मिला है। 2 पीस वापस हुए हैं तो स्टॉक समरी में ऑटोमेटिक 2 पीस ऐड हो जाएंगे। ये हो चुके हैं। 80 हो गया सीपीयू और 90 हो गए कीबोर्ड। और जो बैलेंस था हमारा पहले 2,71,000 के आसपास, वो बैलेंस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने पार्टी को माल सेल किया तो हमारे पास कैश रिसीव हुआ, और जब हमने उसका माल रिसीव किया, उसने हमें माल वापस किया, तो ऑटोमेटिक उसमें से कैश अपने आप ही कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सेल की है हमने 2,71,000 की। फिर उसके बाद पार्टी ने हमें माल वापस किया है 68,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये आ जाएगा।